एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन शुरू कर दिए होंगे। एक्सपेक्टेड है यही है कि हाँ, लोग एग्ज़ाम की तैयारी करने में जुट गए होंगे, क्योंकि 4.0 तो आना ही आना निश्चित है। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मत ध्यान दीजिए कि कब वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि आप एक दिन पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है तो ही जाकर कुछ होता है। तो आप लोगों के सामने तो है कि हाँ, 4.0 आने वाला है। हम लोगों के टाइम पे था कि 5-5 6-6 साल वैकेंसीज़ ही नहीं आई हैं, फिर भी हम लोग कंटिन्यू बने रहे। तो एक आप लोगों के पास ऑफ़र है, ऑफ़र कह लीजिए, या फिर जो भी आपको तैयारी में जुटे रहना चाहिए। तो पीआरटी के लिए स्पेशली मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी, जो कि फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगी। आपकी कुछ बुक्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ आप इसको कर लेने से, सच में अगर आप कहते हैं ना कि एक किताब को 10 बार पढ़ना चाहिए, 10 किताब को एक बार पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है वो। ठीक है, तो मेन चीज़ ये हो गई आपकी कि आपको ये बार बार चीज़ें पढ़नी हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना कि आपको क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव पढ़नी है। जी हाँ, आपको गिनवाना नहीं है कि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। अगर कोई ज़्यादा पढ़ रहा है, ज़्यादा टाइम तक पढ़ रहा है, तो डजेंट मैटर। प्लीज़ आप मत घबराना, क्योंकि हो सकता है वो क्वालिटेटिव चीज़ें नहीं पढ़ रहा होगा, अच्छी कंटेंट नहीं पढ़ रहा होगा, पर आपके लिए बेहतर अच्छा कंटेंट है, ज़्यादा टाइम देना नहीं। हम कम चीज़ें पढ़कर भी, सेलेक्टिव चीज़ें पढ़कर भी निकाल सकते हैं जो ज़्यादा पढ़ रहा है उसके ज़्यादा बेहतर तुलना में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, हो सकता है। पर है ना कि कुछ लोग चीज़ों को नहीं जान पाते हैं कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। पढ़ते बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट, पर वो सेलेक्टिव चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि मेहनत करने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ मिस्टेक्स से, कुछ भटकाव से, कुछ गलत चीज़ों को पढ़ने से। मतलब कि क्या परीक्षा में आनी है, क्या नहीं आनी है। जो नहीं आनी है उसको हमें छोड़ना है, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको ये बुक्स तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टैटिक के तो मिलने ही वाले हैं, खासकर आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और जनरल साइंस की। ठीक है, तो हम देखते हैं आज ये क्या है होने वाला है आपका। ये आप देख रहे हैं बुक, ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे। तो एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है ये। ठीक है, इसको अपने बुक लिस्ट में आप ज़रूर से शामिल कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये होने वाला है। चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग आपको लगेंगी, और बार बार चीज़ों को आप इसको पढ़िए और रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आप टॉपिक वाइज चीज़ों को पाएंगे। आपको इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, ये चीज़ें बिल्कुल रट लेनी है। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रॉड में नहीं, अगर आप एनसीईआरटी नहीं कवर कर पा रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से सारी एनसीईआरटी की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप इसको प्लीज़ शामिल करिए अपने बुक लिस्ट में। आपको शॉर्ट वे में चीज़ें पूरी एनसीईआरटी आप कर सकते हैं। महेश कुमार बर्नवाल की ये बुक है, बहुत ज़्यादा बेहतर कंटेंट है इसका, और ख़ास तौर पे ये अट्रैक्टिव बुक है, बहुत ही अट्रैक्टिव। आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ऐसे कलरफुल में आपको पढ़ने की भी इच्छा ज़ाहिर होगी। ठीक है,
तो इस बुक को प्लीज़ से आप पढ़ना। इसके जो ईवीएस के पार्ट है ना, उसको आप अच्छे से, और साइंस के और मॉडर्न हिस्ट्री के जो आपके का ऐसे मतलब इसमें मैं शेयर कर दूँगी आपको, लाइनिंग में करके दिए हुए हैं चीज़ें इम्पॉर्टेंट जो बॉक्सेस में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, पीजीटी से मैं आपको दिखा दूंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है। नीचे के इसमें लाइन में एक क्वेश्चन दिए होते हैं, वो आप प्लीज़ पढ़ना। उस लाइन से मेरे खुद के एग्ज़ाम में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये बुक्स आपके लिए, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस ईवीएस रट लेना, बार बार पढ़ना, बार बार रिवाइज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये आपके लिए सही रहेगी। इसलिए प्लीज़ इसको आप अपने बुक लिस्ट में इंक्लूड करिए पीआरटी के लिए, ठीक है। वैसे जनरल पेपर में कोई भी इसको पढ़ सकता है, ओके। फिर आप ये देख रहे हैं ना, बिहार लोक सेवा आयोग की जो प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, पीसीएस बिहार बीपीएससी जो कराती है, उसके पीटी में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी माध्यम है आपको बीपीएससी टीआरई के लिए तैयार करने का। आप उसकी व्याख्या को पढ़िए, जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं, या फिर आपकी शिल्पी पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, या फिर आप घटना चक्र की, जो कि बहुत ही बेहतर मानी जाती है, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसके व्याख्या को आप बाकायदा बहुत ही अच्छे से पढ़िए। आप देख रहे हैं ना बुक को, बहुत बढ़िया कंटेंट है। और कंटेंट की तो छोड़िए, आपको सारे जीके जीएस वाले पोर्शन आपको वहाँ से मिल जाने वाले हैं। तो आप, ये भी एक होता है ना कि हम PYQ के माध्यम से हम चीज़ों को बहुत ही बेहतर और शॉर्ट वे में समझ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो आप प्लीज़ से ये बुक पढ़ना, और बहुत अच्छे से पढ़ना, चारों व्याख्या के मतलब पांचों जो भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में, उसकी व्याख्या के बारे में। तो नो डाउट कि ये बुक आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसको भी मैं बोलूँगी आप अपने बुक लिस्ट में ज़रूर शामिल करना, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और बीपीएससी पीसीएस भी कराती है जो, और वही हमारी पीआरटी मतलब यही टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स कराती हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है कि वही सारे क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं, आगे से पीछे से थोड़ा ऐसे ही, ठीक है। तो ये आप अपने बुक में इंक्लूड करना। फिर आपका ये आ जाएगा लूसेंट, जो सामान्य ज्ञान का, ये तो आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये ऑल इन वन है, ठीक है। तो ये इसको आप रिवीजन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और सारी चीज़ें इसके ईवीएस और जो प्रौद्योगिकी मतलब साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस है ना, उसको आप प्लीज़ इसमें पढ़ना। और साइंस के जो बायोलॉजी के हैं, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन 50% होता है आपके एग्ज़ाम में, साइंस के मतलब 100 मान लेते हैं, 100 में आपके 50% बायोलॉजी के होते हैं, बॉटनी जूलॉजी के, एंड 50 में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाते हैं। तो प्लीज़ से आप इसको पढ़ना, उसके साइंस को अच्छे से इसमें। और प्लस आपकी जो ऑब्जेक्टिव वाली आती है ना, उसको आप इंक्लूड करना इसके साथ में, ऑब्जेक्टिव लूसेंट बुक। जी हाँ, मोटी सी बुक मिलेगी आपको, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए। तो उसको आप प्रैक्टिस करना खास सबसे अच्छा है। उसमें आंसर जो है ना पीछे दिए रहते हैं, तो ऐसे में हम चीटिंग नहीं कर पाएंगे, जो कि आदत होती है हमारी, बाद में हम उसको देख सकते हैं। तो वो जो भी आप टॉपिक पढ़ना, उसमें से आप क्वेश्चन करना, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। और उसमें भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगी चीज़ें, साइंस वाइंस के बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर सच में आप जेन्युइनली कर लेते हैं ना, तो आपको 80+ नंबर आपको यहाँ से आपको मिल जाने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपके छूट रही है तो बिहार और करंट अफेयर्स के बारे में वो हम अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही जेन्युइन सा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बुक लिस्ट में
होनी चाहिए। इसके बिना फिर आपका इनकम्प्लीट होगा और चीज़ें आपको बहुत सारा उलझा देंगी। तो आप लिमिटेड बुक रखिए, उसको बार बार पढ़िए, बस मेरा यही मानना है। और इसके ही साथ आप सफल होना आपका निश्चित है। इस बार आपका सिलेक्शन पीआरटी में होगा, ज़रूर से होगा। बस आप चीज़ों को एक वेल मैनर में पढ़िए, कम पढ़िए, क्वालिटेटिव पढ़िए, बस ये एक मेरी बात है। बाकी ज़्यादा पढ़ने से आप किसी को मत देखिए, आप अपने काम पे फोकस करिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। बस आप क्वालिटेटिव कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आज का ये सेशन था। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी कमेंट हो तो आप प्लीज़ से कमेंट करना, या किसी भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए होगी तो उस पर भी कमेंट करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते नमस्कार। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और बेफिक्र होकर एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ओके।